हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं लक्ष्मी माता की पूजा का विधि बताऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपकी पूजा जो है अगर श्रद्धा भक्ति से हो तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। उसमें पूजन सामग्री अगर विधि विधान से ना भी करें, आप जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है वैसे करें तो भी वो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार ही होनी चाहिए। इसमें माता लक्ष्मी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय होती हैं, उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और उनका उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग की रेशमी वस्त्र होते हैं। तो अगर माता के लिए आप वस्त्र खरीद रहे हैं तो इसी रंग का वस्त्र खरीदे और रेशमी वस्त्र खरीदे, वो माता को प्रिय होता है। माता जी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। तो फल में श्रीफल यानी कि नारियल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय है। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का उपयोग इनकी पूजा में अवश्य करना चाहिए। अनाज में चावल तथा मिठाई में जो घर में बना हुआ शुद्ध जो मिठाई होता है वो पूर्ण केसर की मिठाई या हलवा या फिर खीर जो भी आपसे बन पाए उसमें नैवेद्य का उपयोग करके वो माता को प्रिय होता है। प्रकाश के लिए गाय का घी यानी कि जो दीपक आप जलाएंगे उसके लिए गाय का घी ही इस्तेमाल करें। मूंगफली का भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आजकल पूजा ऑयल के नाम से भी बहुत सारे तेल आ रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस पूजा में। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, फिर वो जो खड़ी हल्दी होती है ना वो, फिर बेलपत्र अगर मिल जाए तो ज़रूर यूज़ कीजिए, और पंचामृत, गंगा जल, ऊन का आसन, रत्न आभूषण, गाय के गोबर का भी प्रयोग होता है, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के लिए ये सब काफ़ी होता है। फिर तो दोस्तों, आप सबको ये भी बता दूं कि शुभ मुहूर्त कौन सा होगा पूजा पाठ करने का। वैसे तो आप कभी भी संध्या में पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें पूजन करने से आपको उसके ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 500 साल बाद पहली बार राम जन्मभूमि में दीपावली मनाई जाएगी। तो 14 नवंबर यानी कि शनिवार को दीपावली का पर्व जो है हुआ है, और 3 शुभ मुहूर्त होते हैं जिसमें पूजा अर्चना किया जाता है। तो दीपावली के दिन विशेषकर गणेश और लक्ष्मी की आराधना की जाती है, साथ ही में कुबेर की भी आराधना की जाती है। इसके अलावा सरस्वती जी और हनुमान जी की भी आराधना की जाती है। दीपावली की पूजन के लिए 3 मुख्य लग्न, और कौन कौन से लग्न हैं, इसका क्या समय है और आप इसके कैसे कर सकते हैं तो उसे मैं बताती हूँ। पहला है मीन लग्न, और मीन लग्न जो है वो दीपावली के दिन पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 2:06 से 3:33 तक है। तो ये पहला जो मीन लग्न है उसमें ये 2:06 से 3:33 तक स्टार्ट होगा। लग्न में पूजा कर सकते हैं। ये लग्न विशेषकर व्यापारियों के लिए है। इस लग्न में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों में गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो मीन लग्न होता है ना, तो जो लोग व्यापारी लोग होते हैं वो अपने पूजा स्थल जो उनका ऑफिस होता है वहाँ पे ये करते हैं ये पूजा। फिर दीप प्रज्वलन लग्न जो है वो दीप प्रज्वलन लग्न को प्रदोष लग्न कहते हैं। तो दीपावली के दिन शाम 5:35 में और उससे स्टार्ट हो रहा है, और 7:25 यानी 7:25 तक शुभ मुहूर्त है। तो दीप प्रज्वलन लग्न जो है वो इस समय है। तो आप इसी हिसाब से पूजा पाठ की तैयारी करें। यह स्थिर लग्न होता है, इसमें आप अपने घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। फिर रात्रि पूजा लग्न, रात्रि पूजा लग्न साधकों के लिए होता है।
जिसमें आप मंत्र सिद्धि करते हैं, जाप करते हैं। इस लग्न में पूजा अर्चना की विशेष महत्ता मानी जाती है। तो दिवाली के दिन रात्रि 11:43 बजे यानी कि 11:43 जब हो, तब से 1:59 तक शुभ मुहूर्त है। तो ये है रात्रि पूजन लग्न, जो कि साधकों के लिए होता है। फिर चौघड़िया लग्न यानी कि दीपावली के दिन इन तीनों मुहूर्त के बीच एक शुभ मुहूर्त, जिसे चौघड़िया शुभ मुहूर्त कहते हैं, वह शाम 8:56 से स्टार्ट हो जाएगा और रात्रि 10:35 तक रहता है। इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। तो ये सारा जो लग्न है मैंने आपको बता दिया, किसको किसको किस किस लग्न में पूजा करना चाहिए और कौन सा चौघड़िया लग्न है जिसमें कोई भी पूजा पाठ कर सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग पूजा विधि पे। तैयारी हमें कैसी करनी है, उन सब के लिए चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियाँ इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे, यानी कि अगर आप पूर्व दिशा में हैं तो उन लोग का चेहरा तो पश्चिम में ही होगा। तो लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो उनकी वामांगी नहीं है, इसलिए उनकी पूजा जो है वो दाहिनी ओर रख के ही होती है। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे, यानी कि जहां आप मूर्ति सामने रख रहे हैं तो जस्ट उसके सामने आप बैठ के कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखे। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटे कि नारियल का अग्रभाग जो होता है वो दिखाई देता रहे, वह इसे कलश पे रख दे। यह कलश वरुण का प्रतीक होता है, तो वरुण देवता जो होते हैं उनका वो प्रतीक होता है। 2 बड़े दीपक रखे, एक में घी भरे व दूसरे में तेल भर दे। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखे व दूसरी मूर्तियों को चरणों के पास जो है वहां पे रख दे। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास भी रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दे। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरिया बना दे। अगर आप नवग्रह का पूजन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इससे आप स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल पूजा जो आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिर गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरिया बना लें और ये 16 मातृका की प्रतीक होती हैं। तो 16 मातृका जो होती है ना, उनकी प्रतीक वो 16 ढेरिया जो आप बनाएंगे वो होती है। फिर नवग्रह व 16 मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसके बीच में सुपारी रखे, वो चारों कोने पे चावल की ढेरी बना दे। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखे। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की व्यवस्था इस प्रकार करें। तो पहला 11 दीपक, दूसरा खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान। तीसरा जो आपका प्लेट रहेगा यानी कि तीसरी थाली, उसमें फूल, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी चूने का लेप। जो हल्दी चूने का लेप जो होता है ना, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा कोई भी आटा ले सकते हैं, उसे आयपन कहा जाता है। तो थोड़ा सा आटा ले ले और उसमें हल्दी मिला ले और उससे आप ये लेप बना सकते हैं। फिर सुगंधित पदार्थ जैसे धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, इस तरह से आप रख ले उसे। फिर इन थालियों के सामने यजमान यानी कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठे। कोई आगंतुक अगर आता है पूजा में तो वो आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा की तैयारी करनी है। फिर चौकी जो होगी उस पे लक्ष्मी, गणेश, मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलश जिस पर नारियल रखा है, वरुण
यानी कि वरुण देवता से ही कहा जाएगा जो कलश में जल भरा रहेगा। फिर नवग्रह षोडश मातृका, ये नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन अगर आपसे नहीं हो पाए तो ये आप स्किप कर सकते हैं, बाकी तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पूजा का जैसे कि लोग क्या करते हैं कि एक जैसे कलश रखते हैं, उसके ऊपर चांदी का जो माता का यंत्र होता है ना, लक्ष्मी यंत्र, वो भी रख देते हैं। फिर थालियाँ जो हमने बताई, अभी 3 थाली आपको सजाना है, तीनों में क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर जल का पात्र होना चाहिए, फिर लोग कैसे बैठेंगे और पुजारी कैसे बैठेंगे वो सब भी मैंने बता दिया। फिर परिवार के सदस्य और बाहर के लोग कैसे बैठेंगे। तो पूजन की संक्षिप्त विधि जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले पवित्रीकरण कर ले, तो उसका भी मंत्र होता है। तो आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले ले और अब उससे मूर्तियों के ऊपर छिड़के, साथ में मंत्र पढ़े। इस मंत्र और पानी को छिड़क कर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर ले। ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्वास्थांगतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरी काक्षम स वाह्यभ्यंतर शुचि। तो इस प्रकार से आप मंत्र को पढ़ें। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपके आसन बिछाए हैं उस जगह को पवित्र कर ले और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोले। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धार्य मम देवी पवित्रम कुरु चासनम। पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः। अब आचमन करें। पुष्प चम्मच या अंचुली में एक बूंद के करीब आपको पानी लेना है और उसे मुंह में छोड़ दीजिए। अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तब तो आपको मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं, फलाहारी कर रहे हैं या फिर कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, आप बस पूजन कर रहे हैं, तो आप उससे मुंह में छोड़ सकते हैं और बोले ओम केशवाय नमः। और फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरा बूंद पानी की मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोले और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो ले। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि करें। तो प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम या भस्त्रिका या कपालभाति आप कर सकते हैं, इससे मन शुद्ध हो जाता है। वैसे पूजा पाठ करने से पहले ही अगर आप ये सब करके तैयार रहें तो सही रहेगा। आचमन करने से विधि तत्व, आत्मा तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है कि पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन किया जाता है। इसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वस्ति न इंद्र वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। संकल्प, आप हाथ में अक्षत ले, पुष्प और जल ले, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ होता है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मात्र से बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक, यानी कि अपना नाम, व्यक्ति अमुक स्थान, यानी कि जो आप स्थान पे पूजा कर रहे हैं, वह जो समय जो है उस पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। इसके बाद वरुण पूजा यानी कि कलश की पूजा करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आवाहन व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर नवग्रह का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प को ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन कीजिए और हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कीजिए और
पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। फिर 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन जो होता है वो बांधिए, यानी कि रक्षा सूत्र, और मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में भी बांध लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंद चित्त से निर्भय होकर लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ कीजिए। तो ये पूजा जो है, आप पूजा विधि जो है मैंने बता दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। और ये सोनाली गुंजन व्लॉग ने ये रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो डालने के लिए, इसलिए मैं आज डाल रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आगे भी मैं बहुत सारी पूजा विधि, छोटी छोटी पूजा विधियाँ मैं आपको बताती रहूँगी। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई सच्ची कथाएं या फिर सच्ची घटनाएं जो आपके साथ बीत रही है या बीती होगी, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेल आईडी दे रखी है, वो आप सेंड कर सकते हैं मुझे। अगर यहाँ पे वो ठीक लगा जो भी कथा आप भेजेंगे, तो मैं अपने चैनल पे उससे ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमसे बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।